26 दिसंबर 2024 एक उदास सालगिरह का दिन था। 20 साल हो गए थे उस भयानक हिंद महासागर सुनामी को। इस दिन पूरे एशिया में श्रद्धांजलि सभाएं हुई। लोग उस त्रासदी को याद करने के लिए इकट्ठा हुए। उन्होंने इंडोनेशिया, थाईलैंड और श्रीलंका में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। दिन की शुरुआत भारी मंद से हुई। दुनिया 2004 की विनाशकारी घटनाओं को याद करने के लिए ठहर गई। सुनामी की यादें आज भी ताजा हैं। नुकसान और बचाव की कहानियां आज भी गूंजती हैं। सुनामी इंडोनेशिया के सुमात्रा के तट से शुरू हुई। समुद्र तल के नीचे एक बहुत बड़ा 9.1 तीव्रता का भूकंप आया। इसने कई विशाल लहरों को जन्म दिया। ये लहरें, जिनमें से कुछ 30 मीटर ऊंची थीं, हिंद महासागर में फैल गईं। सुनामी का असर बहुत ज्यादा था। इसने 15 देशों में तबाही मचाई। लगातार आते पानी में तटीय इलाके डूब गए। तबाही बहुत दूर दूर तक और तुरंत फैल गई। बॉक्सिंग डे सुनामी ने 2,27,899 से ज्यादा लोगों की जान ले ली। यह इतिहास की सबसे घातक प्राकृतिक आपदाओं में से एक है। इंडोनेशिया के आचेह प्रांत को इस आपदा का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। वहां 1,67,540 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। श्रीलंका, भारत और थाईलैंड में भी बहुत लोग हताहत हुए। आचेह में बैतुर रहमान ग्रैंड मस्जिद में एक मार्मिक समारोह आयोजित किया गया। एक सायरन बजा, उसके बाद प्रार्थना हुई। परिवारों ने सामूहिक कब्रों का दौरा किया। कई पीड़ितों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। जैनुल आबिदीन, जो बच गए थे, ने अपनी कहानी बताई। उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को खो दिया। उनका दुख कई लोगों की तरह आज भी साफ दिखाई देता है। 2004 में हिंद महासागर में कोई पूर्व चेतावनी प्रणाली नहीं थी। आज 3 सिस्टम काम कर रहे हैं। एक जकार्ता इंडोनेशिया में है, मेलबर्न और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया मिलकर दूसरा चलाते हैं। हैदराबाद भारत में तीसरा है। यह सिस्टम आपदा की तैयारी में एक बड़ा कदम है। प्रगति के बावजूद अभी भी कुछ कमियां हैं। ये सिस्टम मुख्य रूप से भूकंप से आने वाली सुनामी पर नजर रखते हैं। पानी के नीचे जमीन खिसकने से आने वाली सुनामी अभी भी खतरा है। लोगों को शिक्षित करना जरूरी है। लोगों को पता होना चाहिए कि चेतावनियों पर कैसे प्रतिक्रिया दें। बॉक्सिंग डे सुनामी हमें कुदरत की ताकत की याद दिलाती है। ये दुनिया भर के देशों के आपस में मिलकर काम करने और तैयारी के महत्व को भी दिखाती है।